Public procurement has earned global recognition, placing him among the top 2% scientists worldwide. He has authored several books and advising leading organizations, including the Indian Army and the Competition Commission of India. Sir, we would be honored to hear from you about this program, its strategic significance, and the way forward for IIM Amritsar as we march ahead together towards achieving the academic excellence. तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, जो थर्ड जनरेशन 2015 में स्टार्ट हुए हैं, जो फैक्ट्री को स्टार्ट हुए हैं, जैसे कि पंजाब में भी हुआ है, हमारे साथ जो स्टेट है उसमें चल रहा है, कैसे बड़ा है, कैसे आगे बढ़ चुका है। तो फर्स्ट जो जनरेशन थी 1961 में शुरू हुई थी, अब 2026 में पहुंच चुके हैं हम, तो गैप तो बहुत बड़ा है। अहमदाबाद से अमृतसर बहुत गैप बड़ा हुआ है, उसको हमको लेवल उस पर लेके जाने के लिए और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो किस स्टेप पर पहुंच चुके हैं। ये अभी भी बेबी का कहला रहा है कि अब पहुंच चुके हैं कि हमारा लेवल, पढ़ाई का लेवल वो हो चुका है। वो भी मैंने लगता है कि पढ़ाई का लेवल ये जी जो अहमदाबाद का लेवल है, जो 61 में अहमदाबाद और कलकत्ता शुरू हुए थे और हम 2015 में हुए, काफी गैप था। तो जैसे फैमिलीज में होता है, ये आई एम फ्रेटर्निटी या फैमिली है, आपके ग्रैंडफादर थे, आपका फादर है, फिर आपका आप है, आपके बच्चे हैं, तो उसी तरह से बेबी जरूर है, बट बेबी भी तो बड़ा होकर यंग होता है, यंग बूढ़ा होता है। तो कई बार यंग को ज्यादा एडवांटेज होता है बूढ़े से। तो जो हम लोगों ने पहले भी बताया कि अभी हम टॉडलर या यूथ की ओर जा रहे हैं। एकेडमिकली जो आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने पहले भी बताया और अभी फिर रीट्रेट करना चाहता हूँ कि आप किसानी या खेती कर रहे हैं, आपके दादाजी करते थे, अब आप कर रहे हो, आपके साथ के जो वर्कर्स है वो यंग हैं। अब अगर दादाजी के साथ वाले वर्कर आके करेंगे तो शायद एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उनको ये मालूम है कब पानी देना है, कितनी खाद देनी है, कैसा एक्सपीरियंस रहा था, किस साल बाढ़ आई थी, क्या है, उसमें शायद वो आगे होंगे। लेकिन जो फ्रेश वाले हैं उनके पास पुरानों का एक्सपीरियंस भी है, दादाजी से स्टोरी सुन चुके हैं, हम अहमदाबाद, कलकत्ता, बेंगलोर की स्टोरी जानते हैं, तो वो हमें रीलर्न नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे पास नई फैकल्टी है जो नया बिल्कुल ना हृष्ट पुष्ट जवान है। ये जवान अभी पूरा सब कुछ नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये जवान आगे ज्यादा सक्षम है और ये विद द टाइम्स है। पहले आप मान लिया बैल से करते थे, फिर ट्रैक्टर से करते थे, अभी ये मॉडर्न ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें कर रहे हैं। तो उस तरह से हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, बट ये कॉन्फिडेंट है कि कहीं पे हम उनसे आगे भी हो जाएंगे, आज नहीं है तो कोई बात नहीं, और कुछ हम नया करेंगे। पुरानी पीढ़ी में ये भी होता ना कि हम इससे सफल थे तो यही चीज अच्छी है, नई पीढ़ी एक्सपेरिमेंट करती है। हम लोगों ने वर्ड लगातार एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन यूज कर रहे हैं, तो उसमें कहीं हम आगे जाएंगे। और जो क्वालिटी की बात है, ये सारे फैकल्टी जो है हमारे, किसी ना आप हमारी वेबसाइट विजिट करो, किसी ना किसी IIT या IIM से मेजॉरिटी, और जो 2-3 नहीं भी हैं वो बहुत ही इक्वली प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे हमारे डीन है इरमा से हैं, इरमा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आनंद का, तो एज गुड हैं, वो वैरायटी भी लाते हैं। हो सकता है IIT IIM का अपना नैरो माइंडसेट हो, तो ये वो वाला सोशल वाला जो इरमा का ओरिएंटेशन है वो लाते हैं। हमारे कम्युनिकेशन के प्रोफेसर हैं वो JNU से हैं, तो यूनिवर्सिटी सिस्टम वाला ओरिएंटेशन भी लाते हैं। और कम्युनिकेशन में कोई IIM सभी इतने ग्रेट नहीं है, जहाँ से जो अच्छा है। हमारे पास कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के भी PhD हैं, अभी जॉर्ज मेसन से आपने ज्वाइन किया हुआ है, जो पोस्ट डॉक है वहां से बैठे हुए हैं पीछे। पहले की हमारी एक फैकल्टी भी ऑस्ट्रेलिया से है, कर्टिन यूनिवर्सिटी से, तो वो भी, तो सारा फ्लेवर हम लाए हैं। आप यहाँ की लोकल लेबर भी लाए, बाहर की भी थोड़ी लाए, और सब हृष्ट पुष्ट है। तो आइडिया ये है कि आगे चल के हम और अच्छा करेंगे। एकेडमिकली कुरिकुलम वाइज हम अच्छे हैं, इक्वली पार है। वो बहुत आसान है, आपको पहले की प्रैक्टिस मत पता है, अहमदाबाद क्या पढ़ा रहा है, लखनऊ क्या पढ़ा रहा है, कोझिकोड क्या पढ़ा रहा है, तो वो तो हम ले ही रहे हैं, साथ में नया कर रहे हैं। जैसे AI वगैरह का है, या जो हमने पहले भी बताया नए प्रोग्राम शुरू किए हैं, तो वो कई बार में हमको फायदा भी है, यूथ को फायदा है। बच्चा बड़ा होके अभी तो बड़ा हो रहा है और नया सीख रहा है, कुछ नया सीख रहा है। अभी सब लोग उंगलियों से काम कर रहे हैं, पहले लोग हाथ से लिख के काम करते थे। तो हमारे पास वो जनरेशन फैकल्टी, और
वो वाले स्टूडेंट आ रहे हैं जो इंटरनेट एज के बाद के हैं। आप चाहते हैं तो कि मैंने आपका आंसर कर दिया। इसमें से अब एक रह जाएगा अमृतसर, जो लोग सोचेंगे, स्टूडेंट सोचेंगे कि अमृतसर में चलते हैं, ये सबसे बढ़िया है। धीरे धीरे हम उस ओर अग्रसित होंगे, टाइम लगता है, बच्चे को बड़े होने में टाइम लगता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बच्चा तंदुरुस्त हो, उसको न्यूट्रिशन अच्छा दे रहे हैं, उसको एम्बियंस अच्छी दे रहे हैं, उसको सीख और ज्ञान अच्छा दे रहे हैं, उसको माहौल अच्छा दे रहे हैं, तो होपफुली फिर वो पिछली जनरेशन से बेहतर ही आएगा। हमने हमने आपको बुलाया उसी टाइम पे जब हम अपने पैरों पे खड़े हो गए। कम से कम बच्चा चलने लगा है, पहले तो पैदा हुआ था। पिछली कन्वोकेशन में भी देखा, एक जी। स्टूडेंट कई कई गोल्ड मेडल लेके जा रहा है, जी 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 चाहे पढ़ाई में हो चाहे जी। और जैसे जैसे हमारा ये कैंपस आ रहा है, अभी उनको स्पोर्ट्स पे भी अभी हम बहुत ध्यान देंगे, थोड़ा सा बन रहा है, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, जो मैंने पहले भी बात की, कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, और कॉम्पिटेंसी हम दे ही रहे हैं, बाकी तो फिर उन पे है। आप जैसे माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा के और खिला पिला के बड़ा करते, फिर तो बच्चों पे कि वो कहाँ तक आगे जाते हैं। या पंजाबी में आप थोड़ा ओके बताइए, स्पीक आई एम कंफर्टेबल पंजाबी में बोल सकता हूँ, पर मैं हिंदी में एक बार बात करना चाहूंगा। अगर आप देखें, हम कई बार ये भी सोचते हैं कि हमारा कंपैरिजन नहीं है पुराने आयन, उसका रीजन है क्योंकि हम जिस एरिया में ग्रो कर रहे हैं, मे भी पुराने आयन शायद उस एरिया में नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं। अगर जैसे सर ने पहले बताया कि हमने एक कोर्स लॉन्च किया MSCS, जो कि हमने IIT अपना रोपड़ के साथ ज्वाइंटली लॉन्च किया, जिसमें कि जो स्टूडेंट हैं 1 साल वो IIT रोपड़ में लगाते हैं, 1 साल वो हमारे कैंपस में रहते हैं। तो ऐसे बहुत कम कोर्सेज, और उस कोर्स का जो फोकस है वो डिसीजन साइंसेज और मैनेजमेंट का कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत कम कोर्सेज इस टाइम इंडिया में हैं या इवन फॉरेन कंट्रीज में है जो कि इस तरह का ओरिएंटेशन रखते हैं। उसके बिना अगर हम बात करें IPM प्रोग्राम की, हालांकि जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है कई IIMs ने लॉन्च किए हैं, जो हमारा प्रोग्राम है उसका फोकस जो है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पे है। तो बहुत कम कोर्सेज ऐसे हैं जो इस तरह के किसी और IIM ने या किसी और इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किए। तो इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा कंपैरिजन नहीं है, हम एक अपनी स्पेस बना रहे हैं और जिसमें हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि स्टूडेंट्स आएंगे और वो सिर्फ हमारे पास ही आएंगे, ये सिचुएशन है आज की। और पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो हम गेहूं चावल ही नहीं उगा रहे हैं, हम किन्नू भी उगा रहे हैं, हम ड्रैगन फ्रूट भी उगा रहे हैं। Alright, any more questions? डज नॉट मैटर, सिर्फ वहाँ सेटल होना सोच रहे हैं। पैसा जो अब इंडिया में पढ़ाई जो है ना, उसका 10% भी नहीं लगता, अगर वो जहाँ से पढ़ के वहाँ सेटल हो जाए। कैसा मैसेज देना चाहते हो उन स्टूडेंट्स के लिए? पढ़ाई की क्वालिटी यहाँ वर्ल्ड में किसी से कम नहीं है, और इंडिया से बाहर जाने के 2 चैनल हो सकते हैं, या तो आप पहले से चले जाओ, आप बिल्कुल सेटल्ड हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं अगर आपका वो डिसीजन है, बट यहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ना खाली अमृतसर से, और IIMs के भी कई लोग बाद में बाहर जाते हैं, बट उनको अच्छा मिलता है बाहर। IIMs और IIMs की स्पेशली बहुत अच्छी रेपुटेशन है बाहर। जो चैलेंज है कई बार वो यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना और एडमिशन लेना होता है, कई बार बाहर का सरल होता है, लेकिन हमारे इंडिया में रह के आपको इंडिया के बारे में सीखने का, यहाँ की फीस भी फॉरेन से कम ही पड़ती है, आपको रहने खाने का खर्चा कम पड़ता है बाहर के मुकाबले, तो स्टिल आप यहाँ से पढ़ के भी बाद में बाहर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कई बार आप बाहर से अच्छा यहाँ रह के भी कर सकते हो, बट ये तो अपना स्टूडेंट की अपनी चॉइस है कि वो क्या करना चाहता है। बट यहाँ पे कोई कमी नहीं है, पढ़ाई का स्टैंडर्ड हमारा विश्व स्तरीय है। तो फीस की बात करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से फीस का कितना को लेवल का फर्क है हमारा? हम सिर्फ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करेंगे। तो उस केस में MBA की फीस का कितना डिफरेंस आ जाता है? ये आप खुद वेबसाइट पे देख सकते हैं। हम जो MBA प्रोग्राम का IIM अमृतसर करेंटली 19.5 लाख लेता है 2 साल का। पर इस प्रोग्राम की फीस ये EMBA प्रोग्राम की 2 साल की 12 लाख है, जिसमें कि फॉरेन इमर्जन भी है, डेनमार्क भी जाना है 3 दिन। स्कॉलरशिप की फैसिलिटी वगैरह भी? स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज गवर्नमेंट नॉर्म से तो सारी है ही है, उसके अलावा कुछ हम इंस्टीट्यूशन की भी स्कॉलरशिप देते हैं, और हम आगे भी स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे हैं लगातार, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है बच्चों के लिए। कई बार बच्चे लोन पे आते हैं तो उनको लोन भी वापस देना पड़ता है, तो हम लोग इसके लिए बिल्कुल जागरूक हैं, और हम लोग इस फोरम के थ्रू भी निवेदन करेंगे, कहीं से भी कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी NGO अगर हमको सपोर्ट करे, विल बी वेरी हैप्पी टू गेट दोज स्पॉन्सरशिप्स। हमारे स्टूडेंट्स को कभी फीस की दिक्कत
मेजर करा जा रहा है और करा जाता है। फाइनली तो सारे प्लेस हो जाते हैं, बट जिस समय तक कन्वोकेट होते हैं रफली हर बार 90% के आसपास रहते हैं। बट नए एम्स के हिसाब से हमारा अच्छा है और हम बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, सब कुछ शेयर करते हैं और बहुत फैसिलिटेट करते हैं। बच्चों में कैपेबिलिटी होगी तो होंगे ही आगे पीछे। कई बार प्लेसमेंट अच्छा उतना नहीं भी हुआ तो 4-5 साल बाद बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। ग्रेजुएशन के 3 महीने तक ऑलमोस्ट पूरी, लेकिन हम सपोर्ट देते हैं उनको जुलाई तक, तब तक सारे प्लेस हो जाते हैं। ये हर साल का एक्सपीरियंस रहा है और इस साल का भी लगभग वही एक्सपीरियंस है। 90 के ऊपर हो चुके हैं ऑलरेडी जी। मेरी जैसे कई बार जो नीट का एग्जाम देने जाते हैं या बाकी के स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन में जाते हैं तो वो आज जो नया कोर्स शुरू किया आपने MBA का, वो क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है, IIM किस स्तर पर पहुंच चुका है, थोड़ा सा ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है। ये प्रोग्राम लॉन्च हुए 5 साल ऑलरेडी हो गए हैं। ये हमारा 6th बैच है जो हम लॉन्च कर रहे हैं। इस बैच में, इस प्रोग्राम के इस बैच के लिए हम लोग ने स्पेशल ये किया है कि जो पुराना था, जो कि 750 आवर्स ऑफ लर्निंग एंड कैंपस इमर्शंस जो कि IIM अमृतसर में थे वो तो हो ही रहे हैं। साथ साथ इस बार हम लोगों ने एक डेनमार्क का कैंपस इमर्शन इंक्लूड किया है, जहाँ पे 3 दिन के लिए इंटरनेशनली DCAC के माध्यम से जो हमारे लर्नर्स हैं वो वहाँ जाएंगे, पूरा स्कैंडिनेवियन इकोसिस्टम को समझेंगे कि वहाँ पे कैसे, इट्स लाइक अ बूट कैंप। 3 दिन में उनको साझा क्या कराया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके साथ हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वी आर लॉन्चिंग EMBA once again in a global stage as a global advantage. So ये है इस बार का जो ये सारा सेटअप है जो हम लोग साथ मिलके ये अनाउंस करना चाह रहे हैं। एंड वी आर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस जो कि अभी ओपन है। इट्स अ 2-year डिग्री प्रोग्राम। हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं बिकॉज क्लासेस वीकेंड्स पे होती हैं, सैटरडे और संडे को, और बाकी 3 इमर्शंस जो होते हैं जो IIM अमृतसर में होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, एक MBA लाइफ क्या होती है उसको फील करते हैं, स्टूडेंट्स एक साथ टीचर्स के साथ प्रोजेक्ट्स करते हैं। सो ये सारा चीज़ है जो हम लोग इस प्रोग्राम की खासियत है। आपने एक और क्वेश्चन भी पूछा था IIM अमृतसर, तो IIM अमृतसर को 10 साल हो गए हैं। हम लोगों ने एक प्रोग्राम से 44 स्टूडेंट से शुरू किया था। आज हमारे पास 700 से ऊपर स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास 5 प्रोग्राम हैं और उसके अलावा सभी प्रोग्राम सफल रहे हैं और बढ़ रहे हैं निरंतर। उसी तरह से हमारी फैकल्टी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और हम लगातार अपने को रीइन्वेंट करने की और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली आगे चलकर हम और भी अच्छा करेंगे। हमारे लगभग फेज़ 1 की बिल्डिंग्स वगैरह आ गई हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, तो साथ साथ ये भी हमको फैसिलिटेट करता है कि हम आगे और आगे बढ़ेंगे। IIM में पढ़ाने के लिए गुरु कैसे है स्टूडेंट के लिए, वो थोड़ा सा सबसे अच्छा तो मतलब स्टूडेंट से पूछें तो वो बेस्ट है, क्योंकि ये तो हम लोग खुद गुरु लोग हैं तो अपनी बहुत तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है। फिर भी स्टूडेंट हमारे जो मेरी टीम है, जो गुरुज हैं, वो सब अच्छे गुरुकुल से आए हुए हैं। ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी IIT या IIM से PhD है। सबने अच्छा रिसर्च पब्लिकेशन किया हुआ है और बच्चों का जो फीडबैक आता रहता है क्लासरूम का, वो अच्छा आ रहा है। प्लेसमेंट्स हमारे अच्छे हो रहे हैं, तो हम निरंतर आगे अग्रसित हो रहे हैं। अगर सब कुछ या तो फिर भी स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ते हैं, चंडीगढ़ चले जाते हैं या बाहर जाके अपना फ्यूचर सर्च करते हैं। यहाँ के स्टूडेंट नहीं जाते, यहाँ के स्टूडेंट नहीं जाते, जितना मुझे पता है। एप्लीकेशंस हमारे ना सीट्स लिमिटेड हैं, वो जो अच्छा चाहते हैं वो यहाँ पे एडमिशन करते हैं, तो बच्चों का यही थॉट होता है कि हमने अमृतसर में नहीं पढ़ना, बाहर चंडीगढ़ जाना। उसके आप क्या रीजन समझते हो? वो क्वालिटी का फर्क है या क्या कारण है? तो नेशनल कंपटीशन में आई थिंक गुरप्रीत इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि इसका हमारे इंस्टीट्यूट से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि अगर हम IIM अमृतसर की बात करें अमृतसर में, तो एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑलमोस्ट हर साल 23 से 24 स्टेट से स्टूडेंट आते हैं, तो उसमें पंजाब से भी होते हैं, बाकी स्टेट से भी होते हैं। तो जो लोग कंपटीशन कैट का एग्जाम के थ्रू और उसका जो बाद में प्रोसेस है, इंटरव्यू है, वो क्लियर करते हैं, वही यहाँ आ पाते हैं। तो क्वालिटी वाइज कोई चैलेंज नहीं है किसी भी तरह का। जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जिस तरह से हम
उनको ग्रूम करते हैं स्टूडेंट्स को, तो जो कोई यहाँ एडमिशन नहीं ले पाता, हो सकता है कि वो स्टूडेंट्स बाहर जाना प्रेफर करते हैं। सर चलो जी, जब तुम स्टैंड दे दे यार, सारे माइक ये माइक चालू है। आपका गिरा है।